वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के होंगे प्रयास। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भाजपा में सियासी हलचल मची हुई है। पूर्व मंत्री और दौसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल ने मुख्यमंत्री शर्मा से डॉक्टर मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री भी किरोड़ी की सीएम तथा संगठन से नाराजगी नहीं होने का हवाला देकर उनके राज्य और जनहित में काम करने की बात कही है। वहीं डॉक्टर मीणा ने नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने के बाद भाजपा और राज्य सरकार में उथल-पुथल मची हुई है। इस्तीफे के बाद होने वाले डैमेज को लेकर भी संगठन और सत्ता दोनों ही विचार विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने पीएम मोदी के बयान का दिया पलटवार। राजस्थान कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में दिए गए पीएम मोदी के बयान को लेकर पलटवार किया। टीकाराम जूली ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो पीएम के घमंड को दिखाता है। और इसी प्रकार रामायण में रावण ने भगवान राम को बालक समझने की भूल की थी, जिसका परिणाम सामने है। दरअसल लोकसभा में कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल पर देश के सामने सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा है। कई सारे अदालत में इन पर झूठ बोलने का केस चल रहा है। उन्होंने बालक बुद्धि में बोलने का ठिकाना है नहीं, अच्छे व्यवहार का ठिकाना है। और जब जब बालक बुद्धि पूरी तरह से सवार होता है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का दावा, 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दावा किया कि उपचुनाव में विधानसभा की 5 सीटें भाजपा के खाते में आएगी। लोकसभा चुनाव के बाद निकाय और पंचायती राज चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला है। ऐसे में निश्चित रूप से सभी सीटें भाजपा जीतेगी। बेढ़म ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन से भाग रही है। डोटासरा नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं तो कांग्रेस आला कमान से बदलवा दे। प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मदन दिलावर को गोविंद सिंह डोटासरा की खरी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। सीकर में अपनी धर्मपत्नी के स्वैच्छिक 5 वर्ष पूर्व ली गई सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शिव सिंहपुरा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शामिल हुए। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा का और उनकी पत्नी का स्कूल के स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सम्मान किया गया। डोटासरा का ग्रामवासियों ने साफा शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी धर्मपत्नी को साफा पहनाया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई। राजस्थान में मुफ्त राशन लेना है तो 15 जुलाई से पहले करवा ले ये काम। अगर आप राजस्थान में राशन की दुकान से मुफ्त गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 15 जुलाई तक यह कार्य अवश्य पूर्ण करना होगा। यदि आप समय पर यह काम नहीं करते हैं तो आपको मुफ्त राशन के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया लागू की है। सभी पात्र लाभार्थियों को 15 जुलाई तक अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में धोखाधड़ी को रोकने और लाभ वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दलित जेईएन मारपीट मामले में पूर्व एमएलए मलिंगा की जमानत रद्द। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह की मलिंगा की राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। मलिंगा को 30 दिनों के सरेंडर करने को कहा गया है। मामला धौलपुर के बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। मलिंगा की जमानत रद्द होने की जानकारी पीड़ित बिजली विभाग के अधिकारी हर्षाधिपति के वकील ए.के. जैन और मालती ने दी है। ए.के. जैन ने बताया कि 2 साल बाद आज कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को 30 दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर जमानत दी। उन्होंने बेल मिलने के बाद जमानत का दुरुपयोग किया। बेल के बाद उन्होंने जुलूस निकालकर कोर्ट के आदेश का मजाक बनाया। जयपुर में फर्जी डिग्री मामले में 2 यूनिवर्सिटी के संस्थापक गिरफ्तार। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री की नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ करते हुए एसओजी ने एक निजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और दूसरी निजी यूनिवर्सिटी के मालिक को गिरफ्तार किया है। एसओजी और एटीएस के डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री के मामले में चूरू स्थित ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और सनराइज यूनिवर्सिटी और एमके यूनिवर्सिटी के मालिक और पार्टनर जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। ओपीजीएस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रही एक महिला
सरिता कड़वासरा को भी रोहतक में हिरासत में लिया गया है। उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा के 24 प्रभारी किए नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को 24 प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है। सभी नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की है। नड्डा ने राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पिछली विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी, जबकि सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया है। साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है जाट वोटरों को साधने के लिए ही पूनिया को वहां की अहम जिम्मेदारी दी गई है। भारतवर्ष में धर्म परिवर्तन की सभा में हंगामा। सिमको रेलवे फाटक संख्या 39 के निकट एक मकान में शुक्रवार सुबह चल रही कथित धर्म परिवर्तन सभा में हंगामा हो गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची। शांति भंग होते देख पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक व्यक्ति की ओर से की गई शिकायत को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर आरोपी चिन्हित की जा रही है। पूर्व एमएलए मलिंगा को झटका। राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी सीट से विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए बिजली विभाग के जेईएन के साथ मारपीट के मामले में मिली जमानत को रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें 30 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है। पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजचंद अली की पीठ ने यह आदेश दिया। राजस्थान में मानसून सक्रिय है, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में मानसून सक्रिय है, भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। वहीं अजमेर और टोंक रेंज में भारी बारिश होने से बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़कर 309 आरएल मीटर दर्ज था, जो शाम 5 बजे 310 आरएल मीटर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पीएम मोदी का ऋषि सुनक के लिए खास मैसेज। भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने अपनी हार मान ली है। पीएम मोदी ने सुनक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के बीच संबंधों को गहरा करने में आपके सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद। साथ ही पीएम मोदी ने ऋषि सुनक और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। टेलीकॉम कंपनियों के प्लान महंगे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अलावा मोदी ने 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम, कहा 2036 का दावा मजबूत करेंगे आपके अनुभव। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले पीएम मोदी ने उनकी शुक्रवार को खास मुलाकात की और उन्हें विजय मंत्र दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर पेरिस में व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक आ रहे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और ऑनलाइन बातचीत में कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आएगी। 14 बलिदानी समेत 36 जवानों को मिले कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य एवं संघ शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। देश की रक्षा में अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण दिखाने वाले जवानों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।